राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी को माता के 8वें स्वरूप माँ महागौरी के 8वां नवरात्र है, उनकी हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर परिवार पर माता रानी का अपार आशीर्वाद रहे। माता रानी आपके घर परिवार में अमृत वर्षा करे। माता रानी आज के दिन आपके घर में धन वर्षा करे, यही मेरी प्रार्थना है माता से। आज मैं आपको सुनाता हूँ माता रानी का 8वां स्वरूप माता महागौरी। इसे पूरा सुने ताकि आपके ऊपर माता रानी का पूरा आशीर्वाद हो और आपके ऊपर कृपा दृष्टि रहे, अमृत वर्षा हो, धन वर्षा हो। तो शुरू करते हैं। जय माता की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। 8वां दिन महागौरी माता श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम ददान महादेव प्रमोददा। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। इस दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ है और सद् फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलुष धुल जाते हैं। तो दोस्तों, अब इसकी कथा है दुर्गा माँ की, महागौरी की। राजा सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। मेधाऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। वे ही विद्या प्रदान करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती की कृपा से ही तुम वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और मोहित होते रहेंगे। महाराज, आप दोनों उन्हीं की शरण में जाओ। वही भगवती आराधना करने पर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा। महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ महर्षि को प्रणाम करके खड़ा हुआ और राज्य के छिन जाने से उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। राजा सुरथ और वैश्य तपस्या करने के लिए वन में चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों की अभिलाषा हेतु तपस्या में लीन हो गए। वैश्य देवी के परम उत्तम सूक्त का जप करने लगा। दोनों राजा और वैश्य ने नदी के तट पर मृत्तिका से देवी की मूर्ति बनाई। पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा देवी का पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया। इसके बाद निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता से आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष बाद देवी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, हे राजन, अपने वंश को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह वर मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी बोले, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना राज्य प्राप्त करने के लिए देवी से वरदान मांगा। वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती देवी से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए वरदान मांगा। भगवती देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त करोगे तथा तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। इसके बाद मृत्यु के पश्चात भी आप सूर्य देव के अंश से जन्म लोगे। तुम्हारा नाम सावर्णिक होगा तथा इस पृथ्वी पर मनु के नाम से ख्याति प्राप्त करोगे। हे वैश्य,
कुल में श्रेष्ठ आपने जो मुझसे वर मांगा है, मैं वह वर आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाली ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार देवी से वरदान पाकर राजा सूरत सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से उत्पन्न होंगे। देवी भगवती बोली, मित्र, वरुण, अग्नि, इंद्र, वसु, आदित्य, विश्व देव और अश्विनी कुमारों में सोम, याग, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर का नाम इन देवों को मैंने ही धारण कर रखा है। मेरी माताएं, बहनें, मेरे दोस्तों, ये अगला पाठ है देवी का वो पिछला पाठ समाप्त हो चुका है, राजा सूरत और वैश्य वाला। तो ये देवी सूक्तम है। इन नामों को देवों को मैंने ही धारण कर रखा है। जो मनुष्य देवताओं के उद्देश्य से हवन, यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं, उनका फल मुझ में ही विद्यमान रहता है। ब्रह्म साक्षात संवित ज्ञान रूपा मैं ही हूँ। ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, पार्थिव और अपार्थिव प्रदान करने वाली मैं ही हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अनंत जीवों में उपस्थित हूँ। जीवों में अन्नादि खाद्य द्रव्य ग्रहण करने वाली क्रिया, देखना, सुनना, प्राण धारण करना आदि क्रियाएं मेरे ही कारण संभव हैं। देवता भी अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जो मनुष्य मुझे उपरोक्त भावना की दृष्टि से नहीं देखते, उनका विनाश अवश्यंभावी है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्मा के दर्शन कराती हूँ। ऋषि और सर्व ज्ञान संपन्न महर्षि चाहती हूँ, संपन्न महर्षि बनाती हूँ और रुद्र के लिए धनुष चलाती हूँ। मेरी आत्मा ने ही जगत पिता ब्रह्मा को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में तेरा कारण अवस्थित है। देवता और मनुष्य मेरे द्वारा ही सेवित हैं। मैं समस्त लोकों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। मैं जल वायु की तरह प्रतीत हूँ। इसी तरह मैं यह समस्त सृष्टि आरंभ करती हूँ। इस स्वर्ग तथा मृत्युलोक के परे भी मैं ही विद्यमान हूँ। यही मेरी महिमा है। तो मेरे दोस्तों, मेरी माताएं, बहनें, आज नवरात्र का ये 8वां नवरात्र व्रत कथा महागौरी माता का, इनकी व्रत कथा थी। ये महागौरी माँ की आपके ऊपर अपार कृपा दृष्टि बरसाए मेरी माँ। सभी के संकट दूर करे माता महामाया महागौरी। कोई गलती हो तो क्षमा कर देना मेरी माता बहनें, मेरे भाइयों, क्योंकि मैं ज्ञानी नहीं हूँ। बस माँ के और बाबा नीम करोली जी की शरण में पड़ा रहता हूँ। जैसे ये प्रेरणा देते हैं वही मैं आपको सुना देता हूँ। अभी आज्ञा लेता हूँ। कल मैं आपको माता के 9वें स्वरूप का नवरात्र व्रत कथा सुनाऊंगा। माँ सिद्धिदात्री, 9वां दिन। जय माता की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय श्री राम, जय हनुमान जी की। सभी देवी देवताओं का आपके ऊपर अपार आशीर्वाद रहे। इसी मंगल प्रार्थना, इसी मंगल कामना से मैं आपसे अभी आज्ञा लेता हूँ। कल फिर मिलूँगा। जय राम जी की, जय माता की।